हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, अच्छे से आपने क्लासेस को कवर किया होगा। जितनी भी क्लासेस मैंने आपको भी पढ़ाई है वो सभी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर ली होंगी। ठीक है, तो स्पीकिंग का सेशन चल रहा है। स्पीकिंग के सेशन में मैंने काफ़ी क्लासेस आपको प्रोवाइड की हैं और उसी सीक्वेंस में मैं नेक्स्ट क्लास आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। और नेक्स्ट क्लास में क्या है, डेली यूजिंग वर्ड्स, यानी जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, यानी वोकैबलरी। कुछ वोकैबलरी आपको पढ़नी है और उसके साथ में कुछ कॉमन सेंटेंसेस भी हैं जो आपके डेली यूज के सेंटेंसेस होते हैं, उनको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से। और बाकी क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो चैनल पे विजिट करिए, क्लासेस को देखिए। क्लासेस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए। ठीक है, सो पहला वर्ड है रूथलेस। रूथलेस, तो रूथलेस क्या होता है? जैसे यू आर वेरी रूथलेस, इट मीन्स बेरहम। जिसमें रहम ना हो, दया ना हो, उसको हम बेरहम कहते हैं, रूथलेस कहते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट वर्ड है इनकंपेरेबल। इनकंपेरेबल, इनकंपेरेबल क्या होता है? इनकंपेरेबल मतलब जिसकी की कंपेयरिंग करना मुश्किल हो, जिसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, यानी बेमिसाल, जिसकी मिसाल नहीं दी जा सकती, वो होता है इनकंपेरेबल, बेमिसाल। ओके, तो इनकंपेरेबल मीन्स बेमिसाल। ठीक है, जिसकी हम कंपेयरिंग नहीं कर सकते किसी से, उसको हम बेमिसाल कहते हैं। अगला है कॉन्जेनिटल ब्लाइंड। कॉन्जेनिटल ब्लाइंड का मीन्स क्या होता है? कॉन्जेनिटल ब्लाइंड का मीन्स होता है जन्मजात अंधा। जन्मजात अंधा, यानी जो पर्सन जन्म से ही अंधा हो, यानी पैदा होने से पहले से ही उसकी आंखें ना हो, यानी जब वो पैदा हुआ हो तो वो ब्लाइंड हो, उसको हम कहते हैं कॉन्जेनिटल ब्लाइंड, यानी जन्मजात अंधा उसको कहते हैं। ठीक है, अगला है हैंडपेक्ड। हैंडपेक्ड ये यूज होता है स्पेशली मेन के लिए। और मेन कौन से? वो मेन जो मैरिड हैं, तो मैरिड मेन के लिए यूज होता है। उसमें भी कौन सी एक कैटेगरी होती है, दैट मीन्स जोरू का गुलाम जिसको कहते हैं, यानी जो अपनी वाइफ के इशारों पे नाचता हो, यानी अपनी वाइफ की हर एक बात मानता हो, उसे कहते हैं जोरू का गुलाम, यानी इंग्लिश में कहते हैं उसको हैंडपेक्ड, या आप इसको कह सकते हैं हैंडपेक्ड हस्बैंड। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज होता है? हस्बैंड के लिए यूज, हैंडपेक्ड यानी जोरू का गुलाम। ठीक है, तो जो लोग हैं जिनकी मैरिज हो चुकी है तो वो रिलेट कर सकते हैं इससे। ठीक है, अगला है वर्कशाई। तो वर्कशाई क्या होता है? वर्क से शर्माने वाला, कुछ ऐसा ही सेंस है, यानी वर्क से शर्माने वाला नहीं, वर्क से जी चुराने वाला, यानी इसको कहते हैं कामचोर। काम की चोरी नहीं करना, काम से चोरी करना, कामचोर। या ये लेजी भी होता है। ठीक है, तो ये कामचोर हो, सॉरी कामचोर, कामचोरी नहीं, कामचोर। वर्कशाई मीन्स होता है कामचोर, यानी जो काम को ना करे, काम से जी चुराए। काम दिया गया हो तो बहाने बनाए, ना करने के बहाने ढूंढे कि वर्क को कैसे नहीं करना है, उसको हम कहते हैं वर्कशाई, यानी कामचोर कहते हैं। क्लियर? अगला, अगला है सॉरी, अगला देखिए, अगला है फॉप। नेक्स्ट वर्ड है फॉप। फॉप, इसका मीन्स होता है फुलिश, यानी मूर्ख।
ठीक है, सिली, ये होता है फॉप, मूर्ख या सिली, ठीक है, क्या हो गया, फॉप। अगला टी, टोटल, ई आर लगा के स्पेलिंग आसानी से याद कर सकते हैं, TEE, ये टोटल की स्पेलिंग, ये ER लगा दें, टीटोटलर, ये क्या होता है, टीटोटलर। तो ये इसका मीन्स होता है हु नेवर ड्रिंक्स, हु नेवर ड्रिंक्स, जो कभी ड्रिंक नहीं करता, जो कभी शराब नहीं पीता हो, उसको हम कहते हैं टीटोटलर, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कौन है अपने आसपास में, आप हैं, नहीं हैं, जस्ट गेस, कि जिसने कभी भी शराब ना पी हो या जो कभी भी शराब ना पीता हो, उसको हम कहते हैं टीटोटलर। क्या कहते हैं, टीटोटलर। क्लियर, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिसोजिनिस्ट, तो मिसोजिनिस्ट का मीन्स क्या होता है, गेस करिए। एक और वर्ड है, ये दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट है, फिलोजिनिस्ट, ठीक है। तो मिसोजिनिस्ट और फिलोजिनिस्ट ये अपोजिट वर्ड्स हैं। तो मिसोजिनिस्ट का मीन्स होता है ऐसे पर्सन हु हेट्स विमेन, और फिलोजिनिस्ट का मीन्स होता है हु लव्स विमेन। तो विमेन को, औरतों को, ठीक है, फीमेल्स को जो हेट करता है वो मिसोजिनिस्ट होता है, और जो लव करता है वो फिलोजिनिस्ट होता है। गॉट इट, क्लियर। नेक्स्ट है एक वर्ड क्राफ्टी, इसका मीन्स होता है धूर्त, यानी विक्ट। क्या होता है, विक्ट। और एक वर्ड है इंट्रोवर्ट, एक वर्ड होता है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब होता है अपने आप में खोया रहने वाला व्यक्ति, ठीक है, यानी जिसने अपने आप को क्या कर लिया हो, सीमित कर लिया हो, ठीक है, उसको कहते हैं हम इंट्रोवर्ट, यानी जो थोड़ा साई टाइप हो, साई कह सकते हैं इसको, वो होता है इंट्रोवर्ट, ठीक। और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, जो काफी ओपन हो, फ्रैंक हो, ठीक है, अपने काम से काम रखने वाला इंट्रोवर्ट होता है, दूसरों के कामों से भी काम रखने वाला एक्सट्रोवर्ट होता है, जो फ्रैंक हो उसको एक्सट्रोवर्ट कहेंगे, जो साई हो उसको इंट्रोवर्ट कहेंगे। क्लियर। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो डेली यूजिंग वर्ड्स हैं, ऐसे कुछ पर्सन्स होते हैं जिन पर्सन्स से आप मिलते हैं पर डे, उसमें काफ़ी मिसोजिनिस्ट होंगे, फिलोजिनिस्ट होंगे, क्राफ्टी भी मिलते होंगे, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट भी मिलते होंगे, कुछ वर्क साई भी मिलते होंगे, कुछ हेनपैक्ड हस्बैंड मिलते होंगे, कुछ बाकी कौन से निटल ब्लाइंड भी देखे होंगे आपने, ऐसे पर्सन्स भी, ठीक है, कुछ ऐसे भी होंगे जो इनकम्पेरेबल होंगे, जो अपनी क्वालिटीज़ में क्या होंगे, मतलब बिल्कुल परफेक्ट होंगे, ठीक है, बेमिसाल होंगे, उनकी किसी से कंपेयरिंग नहीं की जा सकती, ठीक। कुछ ऐसे भी पर्सन्स मिलते होंगे जो रूथलेस होंगे, ठीक है, खासकर स्टूडेंट्स को अपने कुछ टीचर्स ऐसे लगते हैं रूथलेस, ठीक है, कि जिनमें मतलब रहम है ही नहीं, बहुत पीटते हैं। फिलहाल तो अब समय ऐसा नहीं होता है कि स्टूडेंट्स को पीटते हो, बट इन हमारे टाइम पे या उससे भी पहले के टाइम पे टीचर्स बहुत मारते थे, ठीक है, और तब पेरेंट्स शिकायत भी नहीं करते थे। आज अगर टीचर्स बच्चे को 2-4 तमाचे भी मार दे तो पेरेंट्स पहुंच जाते हैं, क्यों मारा, कंप्लेंट करेंगे। तब ऐसा कुछ नहीं होता था, पेरेंट्स खुद कह के आते थे कि बच्चे को हड्डी हड्डी हमारी, मांस मांस आपका, लाइक दैट, यानी कितना भी पीटो हड्डी टूटनी नहीं चाहिए, बाकी आप कुछ भी करें, ठीक है। तो ऐसा होता था, ठीक है। फॉप हो गया, बॉबी हो गया, ठीक है। तो फॉप यानी फुलिश पर्सन हो गया, टीटोटलर यानी हु नेवर ड्रिंक्स, ठीक है, जो शराब पीते ही नहीं हो, मैं भी नहीं, ठीक है।
तो ऐसा हो गया वोकैबुलरी, ये हो गई आपकी। अब कुछ ऐसे कॉमन सेंटेंसेस हैं, डेली यूजिंग सेंटेंसेस जो आप मोस्टली यूज करते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस को भी लिख लेते हैं। कॉमन सेंटेंसेस, कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे किसी को दिलासा देना हो तो आप उससे क्या कहते हैं? दिल छोटा मत करो। क्या बोलते हैं? दिल छोटा मत करो। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको अगर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इंग्लिश में कहेंगे तो कहेंगे डोंट लूज योर हार्ट। डोंट लूज योर हार्ट, अपना दिल छोटा मत करो या दिल छोटा मत करो। ठीक है, अगला, किसी से कुछ पूछना हो, जैसे मान लो नहीं समझ में आ रहा हो, देख के लग रहा है कुछ तो बात है, तो उससे हम कहते हैं तुम किस चक्कर में हो। तुम किस चक्कर में हो, यानी कोई तो चक्कर है जिस चक्कर में तुम पड़े हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इसको बोलेंगे व्हाट आर यू एट। तुम किस चक्कर में हो, व्हाट आर यू एट, क्या देख रहे हो भाई, किस चक्कर में हो। ठीक है, अगर ठीक है, बाकी अगर आप कुछ किराए पे करते हैं तो उससे पूछते हैं, जैसे मान लिया कोई सामान खरीदे तो उससे पूछेंगे, क्या कहते हैं, कितने पैसे हुए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाउ मच इज दैट। ठीक है, कितने पैसे हुए। या इसी को आप ये भी कह सकते हैं, हाउ मच शुड आई पे। ठीक है, मुझे कितने पे करना है, हाउ मच शुड आई पे। ठीक है, ये सेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, ग्रामर से इनका कोई खास मतलब नहीं होता है। हाउ मच इज दैट, कितने पैसे हुए, या फिर हाउ मच शुड आई पे, ऐसे दोनों तरीके से आप इसको कह सकते हैं। अगला, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ये बोलते हैं मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूं। ठीक है, मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूं, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको बोलेंगे आई रिगार्ड यू एज माई ब्रदर। ठीक है, इसको वैसे भी ब्रदर फ्रॉम एनदर मदर। ठीक है, तो वैसे भी बोलते हैं, काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो काफ़ी क्लोज होते हैं। ठीक है, वो मतलब एज अ ब्रदर ही होते हैं। ठीक है, क्लियर, आगे देखिए। कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स आपके होते हैं जो पहले आपके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, साथ रहते, खाते पीते, खेलते कूदते घूमते हैं, लेकिन पता लगा जॉब लग गई या कोई बिजनेस हो गया अच्छा खासा, कुछ बढ़िया पैसा आ गया, तो वो क्या हो जाते हैं, वह सफलता के नशे में चूर हो जाते हैं। वह सफलता के नशे में चूर है, तो वो आपको इग्नोर करते हैं, कॉल्स रिसीव नहीं करते, बात नहीं करते, मुलाकात नहीं करते। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है कि वह सफलता के नशे में चूर है। उनके लिए इंग्लिश में क्या कहेंगे? ही इज ड्रंक विद सक्सेस। ही इज ड्रंक विद सक्सेस, वह सफलता के नशे में चूर है, उसने सफलता का नशा किया हुआ है। ठीक है, इतना ज्यादा नशा कर लिया हुआ है कि उस नशे में उसको और कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अगला, बाकी सब ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चंस करते हैं, तो इसको अब क्या बोलेंगे? तो कहेंगे रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन, या बताते हैं किसी से
तो भी ये कहेंगे रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। फाइन है ये, ठीक है, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। क्लियर? अगला, बस में चढ़ जाओ। तो बस में चढ़ने के लिए क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ऐसे, गेट इनटू द बस। गेट इनटू द बस। अगर हम यहां कहें यहां से चले जाओ, तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे गो अवे फ्रॉम हियर। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंसेस को यूज करते हैं। ये कुछ कॉमन सेंटेंसेस हो गए। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ में ये क्लास मैं एंड करता हूँ। आपको कुछ मैंने वर्ड्स बताए, वोकैबुलरी बताई, जो वर्ड मीनिंग्स हुए, और उसके साथ में कुछ कॉमन सेंटेंसेस पढ़ाए हैं जो आप डेली लाइफ में अपनी यूज़ करते हैं। और आई होप कि ये दोनों थिंग्स आपको समझ में आई होंगी। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए। इसके साथ में जो मैंने टॉपिक्स आपको अभी तक बताए हैं, माई फैमिली, माई स्कूल, तो उनकी भी प्रैक्टिस करिए और ट्राई करिए कि कुछ ना कुछ वर्ड्स, कुछ ना कुछ सेंटेंसेस आप पर डे स्पीक करें किसी न किसी टॉपिक पे, ठीक है, और रिकॉर्ड करिए, उसको सुनिए, आपको बेटर लगेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। सो इट्स इनफ। एंड इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट टू मी, यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। मैसेज कर सकते हैं और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट करिए, ठीक है। क्लासेस कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, बुरी लग रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे ज़रूर आस्क करिए, ओके, और मैं रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।